देखिए, आज की जो टॉपिक रहेंगी आप सबका बेसिकली सिलेबस पे रहेंगी एमडीसी पेपर, सेमेस्टर 1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है ना। एमडीसी का फुल फॉर्म होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर स्टडीज। जेंडर होता क्या है और स्टडीज होता क्या है। देखिए, जनरल नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हो रहा है जेंडर स्टडीज। जेंडर यानी जेंडर डेट मीन्स हम सब लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग, हमें पता है कि हमारा सोसाइटी में दो ही तीन ही जेंडर है। एक है आपका मेल, फीमेल और किन्नर। तीन टाइप्स के जेंडर है, एक मेल है, फीमेल है और किन्नर है। ये जेंडर है और इस जेंडर को लेकर पढ़ने वाले हम लोग कि जेंडर होता क्या है। जेंडर तो बेसिकली कॉन्सेप्ट में आ जा रहा है कि जेंडर डेट मीन्स लड़का लड़की और किन्नर, ये तीनों के बारे में पढ़ना है कि तीनों के बारे में क्या ऐसी कॉन्सेप्ट है ना। यदि हम सब समाज में यदि पुरुष है तो पुरुष को किस तरह से, किस व्यू से, किस पर्सपेक्टिव से, किस दृष्टि से देखते हैं, है ना। महिला है तो महिला को किस दृष्टि से देखते हैं, उनको क्या क्या अधिकार है, ठीक है। उसी तरह से यदि हम किन्नर को देखते हैं तो किन्नर को क्या क्या अधिकार है, वो किन्नर किस टाइप की होती है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये है आपका जेंडर स्टडीज, यानी जेंडर के बारे में जानना, समझना, अध्ययन करना ही जेंडर स्टडीज कहलाता है। तो हम सब इस बुक्स में, इस सिलेबस में बेसिकली मेल, फीमेल एंड किन्नर के बारे में समझेंगे। मेल, फीमेल और किन्नर से संबंधित कौन कौन से ऐसे नियम है, कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली यानी जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक राइट है, संवैधानिक मतलब जो हमारा संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, संवैधानिक कर्तव्य हैं, संवैधानिक का हमारा अधिकार है, इसी चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब यदि पुरुष है तो पुरुष को क्या क्या अधिकार है ना। पुरुष इतिहास काल से देखेंगे तो पुरुष जो है हमेशा उसको थोड़ा पावरफुल माना जाता है, स्ट्रांग माना जाता है। कहा जाता है कि लड़का रोता नहीं है ना। बोला जाता है ना कि समाज में कि लड़का रोते नहीं है ना। लड़कियां जो है घर में काम करती है, घर में काम करेंगी, पढ़ाई लिखाई नहीं करती है लड़की। लड़की घर में काम करेंगी, अपना चूल्हा चौका करेंगी। इस तरह से यहाँ पे जेंडर का कॉन्सेप्ट है हम लोग के पास, हमारे झारखंड में, हमारे इंडिया में। और जो पुरुष हैं, पुरुष बाहर जाएंगे काम करने के लिए और काम करके लाएंगे पैसा, फिर उसके बाद अपने फैमिली को पालेंगे, ये तो पुरुष है। और महिला क्या है, घर के खाना चूल्हा चौके करेगी और फैमिली को पालेगी, यही हम लोग का महिला है। यदि किन्नर का बात करें तो किन्नर का कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ने का राइट नहीं है, कुछ करने का राइट नहीं है, बस वो ट्रेन पे जाएगी, बस भीख मांग के खाएगी, इस तरह का है नहीं। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हमारा संविधान ने उसको राइट दे दिया है, शायद 2000 कितना में दिया है, 2007 में दिया है, ठीक है। एक नसेला, नसेला नाम, नसाला यानी NASLA कुछ नाम से आपका एक राइट बना हुआ है। उसमें राइट दिया हुआ है कि जितने भी किन्नर है वो उसके पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार है, यानी उसको पढ़ने का भी अधिकार है, रहने का भी अधिकार है, सोसाइटी में रहने का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है। ये हमारा संविधान जो है एक तरह से राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस हम लोग का 3 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जेंडर स्टडीज का जो सिलेबस है वो 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट में यदि हम देखना चाहें तो आपका सबसे पहले आपका आता है अवधारणा और परिभाषाएं। इंग्लिश से भी डाली गई है ना। सिलेबस हिंदी से और इंग्लिश से दोनों से डाला गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन, यानी जनरल स्टडीज का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन क्या है, इसको समझेंगे। यानी जनरल स्टडीज होता क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, इसको क्या है। पहला है आपका जेंडर क्या है ना। जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, जेंडर और तृतीय लिंग की समझ, यानी बेसिकली जेंडर क्या होता है। तो जेंडर जो भी है, जेंडर कैसे जन्म लेता है, लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, या फिर आपका कोई भी ट्रांजेंडर हो, ये मतलब डेट मीन्स किन्नर हो, तो वो कैसे जन्म लेता है। बेसिकली इंटरकॉर्स होता है, महिला और पुरुष के बीच एक इंटरकॉर्स होता है ना। जिसमें कि हम लोग का यदि हम बायोलॉजिकल देखें तो आपका गुणसूत्र होता है XX और XY। जब इंटरकॉर्स होता है, 9 महीना पेट में पलता है, इसके बाद बच्चा होता है, लड़का हो, लड़की हो, किन्नर हो, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से बच्चा का प्रोसेस होता है, हमें पता है ना। और सोसाइटी में लड़का हुआ तो उसको लड़का के नाम से जानते हैं, लड़की हुई तो लड़की के नाम से जानते हैं। और यदि लड़की जेंडर हुई, मतलब जेंडर लेस हुई, तो उसको हम लोग किन्नर के नाम से जानते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकली यदि हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो 2 गुणसूत्र होता है, लड़का लड़की, यानी महिला पुरुष इंटरकोर्स करता है, देन 9 महीने बच्चे पेट में रहता है, इसके बाद परिपक्व होने के बाद, मैच्योर होने के बाद बच्चा जन्म ले लेता है। और बच्चा लड़का हो, लड़की हो या फिर किन्नर हो, ये डिसाइड आपका सोसाइटी वाला कर देता है, ठीक है। हम ना हमारी सोसाइटी में देखिए, पुरुष हो, महिला हो या किन्नर हो,
आप देखेंगे सभी का बॉडी एक ही रहता है ना? सबके अंदर ब्लड है, सबके अंदर बोन्स है, सबके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। सिर्फ यही है कि लिंग चेंज हो गया है। लड़की के लिए अलग लिंग है, उसका अलग काम है, लड़का के लिए अलग है और किन्नर के लिए अलग है। सिर्फ इसी के लिए जो है सोसाइटी डिसाइड कर लेता है, लेकिन सबके अंदर क्षमता एक ही है ना? लेकिन ऐसे ही कमजोर बना दिया जाता है कि लड़की कमजोर होती है, लड़का स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है। अभी देखेंगे बहुत सारी लड़की जो है लड़कों के कंपैरिजन में आगे है ना? उसके अंदर भी बॉडी है, वो अभी अपना जिम जाती है, अपना भी बॉडी फिट रखती है। तो एक तरह से यदि लड़का लड़की का यदि कंपटीशन करवाया जाए तो कभी लड़की जीत जाती है। आप देखेंगे हरियाणा में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे तो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, सोसाइटी का उदाहरण है। तो वही हम लोग समझेंगे कि जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, जेंडर और तृतीय लिंग की समझ। तृतीय लिंग मतलब किन्नर की समझ, ठीक। दूसरा है आपका जेंडर एवं सामाजिक निर्माण के रूप में जैविक और नियतिवाद बनाम और सामाजिक निर्माण। मतलब जेंडर को लेकर जो कॉन्सेप्ट दिया है ना? जैविक मतलब एक तरह से बायोलॉजिकल कॉन्टेक्शनिज्म, बायोलॉजिकल कॉन्टेक्शनिज्म्स और आपका सोसाइटी कॉन्टेक्शनिज्म्स, दोनों में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। प्रीत सत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, प्रीत सत्तात्मक जिसको हम लोग कहते हैं पेट्रियार्की सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेट्रियार्की सिस्टम। पेट्रियार्की मतलब जिसमें बेसिकली लड़का का जो है एक तरह से उत्तराधिकार चलाता है। यानी यदि घर में रहा तो यदि लड़का जन्म लिया तो घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वही संभालेगा, घर का जिम्मेदारी उसी पे जाएगा सब, ठीक है। पितृसत्तात्मक बोला जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें अत्र ऐतिहासिक और जड़े और सामाजिक व्यक्ति, मतलब बेसिकली हम लोग पेट्रियार्की सिस्टम को समझेंगे कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा, उसका हिस्टोरिकल जड़ कैसा है, रूट क्या है, ठीक है। और आज सोसाइटी में है, आज सोसाइटी में यह क्या पितृसत्ता पाया जाता है, पेट्रियार्की सिस्टम पाया जाता है। तो पाया जाता है तो किस हद तक पाया जाता है, ठीक है। अब आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में आपका देखेंगे तो भारत में जेंडर की ऐतिहासिक यानी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है, फिलोसफिकल बैकग्राउंड देखना है और लॉ बैकग्राउंड देखना है। यानी जेंडर स्टडीज को लेकर के हम सब 3 पर्सपेक्टिव से यहाँ पे स्टडी करेंगे, एक हिस्टोरिकल्स, एक फिलोसफिकल्स एंड देन लॉ यानी कानूनी रूप से। पहला है भारत में महिलाओं की स्थिति। भारत में जो विमेन्स की कंडीशन है वो कैसी है, प्राचीन टाइम में कैसी थी, आज के टाइम मध्यकाल में कैसी हुई, औपनिवेशिक काल में यानी आपका कोलाइजेशन है ना, डिकोलाइजेशन, कोलाइजेशन कहते हैं, यानी एनिशियंट टाइम में कैसा था, अब मिडिवल टाइम में कैसा है और आज के टाइम में कैसा है और औपनिवेशिक टाइम में कैसा है। मतलब महिलाओं की कंडीशन देखेंगे तो पहले टाइम, मिडिवल टाइम, आज के टाइम और आपका औपनिवेशिक टाइम में कैसा था। पहले सती प्रथा सिस्टम था, पर्दा सिस्टम था, पता है आप लोग को, है ना। पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, चोला चौकी के काम के अलावा कुछ नहीं करेगी, पढ़ने लिखने के अलावा कुछ नहीं करेगी, इस तरह का सिस्टम था पहले। महिलाओं में एक शिक्षा है ना, महिलाओं में जो एजुकेशन आया, गार्गी, मैत्रेयी तथा दार्शनिक वाद विवाद में महिलाओं की भूमिका क्या रही। भारत में जो महिलाओं के लिए जो आपका मूवमेंट चला, आंदोलन चला, है ना, एक भाग 1 भाग 2 में देखेंगे, जिसमें हम लोग स्वतंत्रता से पहले 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल में और स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो वर्तमान तक जो आपका संघर्ष चल रहा है। महिलाओं जो है अपना अपना अधिकार के लिए बहुत सारे आंदोलन कर रही है, अभी भी कर रही है, पहले भी कर रही थी और आज भी जारी है। संविधान में महिलाओं से संबंधित प्रावधान क्या क्या है, यानी संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को लेकर कौन कौन सी राइट्स है, फ्रीडम्स है, कौन कौन सी राइट्स है, कौन कौन सी नियम है, कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज है, ये सारी चीजें दी गई है। समकालीन मुद्दे यानी कंटेम्प्रेरी मुद्दे, यानी आज के जो मुद्दे हैं बेसिकली। पर्यावरण आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, आज में देखेंगे यदि इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो महिलाओं की भागीदारी है या फिर आपका उनका रोल जो है, बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। आप देखेंगे आपका एक चिपको मूवमेंट चलता है, चिपको आंदोलन हो या अपिको आंदोलन हो, इसमें महिलाओं की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल देखी गई है, ठीक है। महिला सक्रियता में सोशल मीडिया की भूमिका, आज देखेंगे तो महिला भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में जो आज इन्फ्लुएंसर हैं या फिर सोशल मीडिया में जो उनका एक्टिविटी है, सोशल मीडिया में जो उनका इंगेजमेंट है वो कैसा है, ठीक है। और क्या वो अपना पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है सोशल मीडिया में, ये चीजें देखनी है। लास्ट हम लोग देख लेंगे अपने क्षेत्रीय को लेकर यानी अपने समाज को लेकर, जो हम संथाल परगना में रह रहे हैं, संथाल परगना में क्या सिस्टम है, इस चीज को लेकर देखेंगे। तो सबसे पहले है आपका कि हमारा संथाल परगना में देखेंगे तो जो जनजातीय महिलाएं हैं, है ना, जनजातीय महिलाएं जो है हमारी सोशल इकोनॉमिकल में उसका संगठन कैसा है और उसका रोल क्या है। सिंपल सी वे में याद रखना है, यदि हमारा झारखंड है, हमारा संथाल परगना है, तो संथाल परगना में बहुत सारी कम्युनिटीज के महिलाएं रहती है ना। अब ट्राइबल कम्युनिटीज का बात करें या फिर आपका
दिक्कू समुदाय का बात करें, फिर कोई भी समुदाय का बात करें, तो अलग-अलग प्रकार की महिलाएँ रहती हैं, सभी महिलाओं का अलग-अलग काम रहता है। बेसिकली यदि हम लोग देखें तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो महिलाएँ रहती है, वो किस तरह से उनका आर्थिक स्थिति कैसा है ना? उसका सामाजिक स्थिति कैसा है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे एक महिलाओं को लेकर जो परंपरागत कानून बनी गई है, रीति-रिवाज जो बनी गई है, उसको देखेंगे। मतलब जनजातीय महिला और परंपरागत रीति-रिवाज कानून देखेंगे कि महिलाओं के लिए क्या-क्या रीति-रिवाज होती है यहाँ पे झारखंड में बेसिकली। और झारखंड में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की महिलाएँ हैं, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका हेल्थ लेवल कैसा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है। बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट्स को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ की विमेन के लिए। जनजातीय समाज और महिलाओं की समकालीन चुनौतियाँ, यानी आज के टाइम में देखेंगे तो आप इस ट्राइबल कम्युनिटीज में जो महिलाओं की कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं, है ना? आज के टाइम में बहुत सारी महिलाएं जो बहुत ज्यादा कष्ट कर रही है, घर को भी संभाल रही है, फैमिली को भी संभाल रही है, पैसा भी कमा रही है, हर काम कर रही है, ठीक है? तो एक तरह से आप देखेंगे वो कितना संघर्ष कर रही है, उस महिलाओं को देख थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। आजीविका हो, पलायन हो, पर्यावरण हो, आप देखेंगे पर्यावरण को लेकर बहुत ज्यादा वो क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है, चैलेंज को फेस कर रही है। आजीविका आजीविका यानी सर्वाइवल के लिए क्या कर रही है, लकड़ी चुनना है, घर का खाना बनाना है, घर को संभालना है, बच्चों को संभालना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ठीक है? बहुत सारी चीजों हैं, पति का डांट सुनना है, समाज का डांट सुनना है, समाज का कलंक लगा देता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उस आजीविका को भी समझेंगे हम लोग कि समाज में यदि एक ट्राइबल कम्युनिटीज की महिलाएं रहती है तो उसको क्या क्या फेस करना होता है, शोषण से लेके, वायलेंस से लेके, अहिंसा से लेके, है ना? महिला यदि घर में रहती है तो उनके साथ घर में शोषण होता है, उनके पति जो है अनवायलेंस करते हैं, नॉन वायलेंस का काम करते हैं, वायलेंस करने का काम करते हैं, डेट मीन्स अहिंसा पिलाते हैं, मारपीट करते हैं, है ना? गाली देते हैं। उसके बाद यदि सोसाइटी में चल जाता है तो सोसाइटी में कोई अलग लोग बोलता है, कोई अलग तिरछा नजर से देखता है, कोई गलत नजर से देखता है, कोई यदि देख लिया तो कोई अलग बोल देगा। महिला यदि घर से बाहर जा रही है तो कमाने जा रही है तो उनके पर कलंक लग गई। तो वो जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां देखेंगे, साथ साथ उनका देखेंगे पलायन, डिफोरेस्टेशन नहीं, पलायन जो होता है माइग्रेशन होता है। महिलाएं कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आज भी देख लीजिए झारखंड में ये कंडीशन जो है देखी जा सकती है। झारखंड जो में आप देखेंगे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज की महिलाएं हैं जो बाहर में जाके काम करती है, असम में, आंध्र प्रदेश में, चेन्नई में जाकर के काम करती है और वहां पे बहुत सारी समस्याओं, बहुत सारे चैलेंज को फेस करती है ना? एक तरह से आप सेक्सुअल, यदि सेक्सुअल हरासमेंट हो या फिर सेक्सुअल वायलेंस हो या फिर हो सकता है कि आपका खाने पीने का वायलेंस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है ना? उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। यदि वो ट्राइबल कम्युनिटीज की महिला है तो उनके साथ दूसरी महिला डिस्क्रिमिनेशन भी करती है, पुरुष छेड़खानी का भी काम करता है, ठीक है? बहुत सारी समस्याएं, समस्या को, सारी चीजों को देखेंगे कि हमारे पास यदि हमारे सोसाइटी में 3 जेंडर हैं, हमें पता है, एक तो महिला, पुरुष और साथ-साथ आपका किन्नर, ये तीनों जेंडर की देखेंगे कि क्या है। पहले हम लोग पुरुष को देखेंगे, पुरुष क्या है, पुरुष का पितृसत्तात्मक क्या है, पुरुष का इतिहास कैसा रहा, महिलाओं का इतिहास कैसा रहा, महिला अभी क्या कर रही है, कौन-सा आंदोलन कर रही है, उसकी भूमिका क्या है। और साथ-साथ हम लोग देखेंगे किन्नर की भूमिका क्या है, किन्नर अभी क्या काम कर रहे हैं और क्या कहाँ तक जा सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में। कल हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 हम लोग क्लियर कर लेंगे, देन इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद सभी को, थैंक यू। यदि किसी टाइप्स का कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछें। जय हिंद, जय भारत।